रंधावा हाउस के मुख्य दरवाजे पर जैसे ही कार रुकी, घर के नौकर भागते हुए आए। कार का दरवाजा खुला और सामने उतरे शिवांश। महीनों बाद अपने घर लौटते समय उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन कदम जैसे ही ड्राइंग रूम में पड़े, वह ठिठक गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर जिस चेहरे को सबसे पहले देखने की चाहत थी, वह कहीं दिखाई नहीं दिया। प्रार्थना। उसका दिल एकदम से धड़कने लगा। प्रार्थना कहाँ है? उसने तुरंत बुआ माँ से पूछा, फिर सोनालिका की तरफ देखा, लेकिन दोनों के चेहरों पर अजीब सी चुप्पी थी। बुआ माँ ने ठंडी आवाज में कहा, वो घर पर नहीं है। सोनालिका ने भी कंधे उचका दिए, कहीं चली गई है। शिवांश की भौहें सिकुड़ गईं। मन में सवाल उठ रहे थे, क्यों गई? कहाँ गई? बिना बताए क्यों गई? मंदिर में टकराव। इसी बीच एकदम अलग जगह, मंदिर के प्रांगण में धूप की हल्की किरणों के बीच प्रार्थना आरती में हाथ जोड़कर खड़ी थी। लेकिन उसके पीछे खड़ी थी बुआ माँ। चेहरा गंभीर, आंखों में चालाकी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और लगभग भीख मांगने के लहजे में बोली, प्रार्थना, प्लीज, मेरे बेटे शिवांश को छोड़ दो। वो मेरी जान है और मैं उसे तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं देख सकती। उसे छोड़ दो। मेरे बेटे पर रहम करो। ये सुनकर प्रार्थना का चेहरा पीला पड़ गया। बुआ माँ, आप ये क्या कह रही हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। बुआ माँ ने आगे बढ़कर अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। इस पर साइन कर दो और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाओ। प्रार्थना ने जैसे ही लिफाफा खोला, अंदर डिवोर्स पेपर्स देखकर उसकी सांसें थम गईं। प्रार्थना का दिल टूटा। वो वहां से मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या सच में शिवांश की खुशी के लिए मुझे उससे दूर होना पड़ेगा? लेकिन दिल कह रहा था, नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। फिर भी बुआ माँ की बातों ने उसके मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। शिवांश का सामना। उधर शिवांश पूरे घर में प्रार्थना को ढूंढ रहा था। नौकरों से, पड़ोसियों से, हर किसी से पूछ लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिरकार शाम होते होते वो प्रार्थना तक पहुंच गया। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखें डिवोर्स पेपर्स पर पड़ी। ये क्या है? शिवांश ने कागज छीनते हुए पूछा। प्रार्थना ने कांपती आवाज में कहा, ये बुआ माँ ने दिए हैं। बस ये सुनना था कि शिवांश की आंखों में आग भर गई। उन्होंने हिम्मत कैसे की? बुआ माँ का सच सामने। अगले ही पल शिवांश तूफान की तरह रंधावा हाउस में घुसा। बुआ माँ सामने थी, लेकिन आज उनकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। शिवांश ने गरज कर कहा, बुआ माँ, आपने प्रार्थना को डिवोर्स पेपर्स क्यों दिए? मैं अपनी पत्नी को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। सोनालिका और बुआ माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे सारा प्लान पानी में चला गया हो। घर का माहौल बदल चुका था। उनके चेहरे से जीत का घमंड गायब था और उसकी जगह मातम ने ले ली थी। रौनक का निर्णय। इसी बीच कहानी का दूसरा मोड़। रौनक दिल से वो प्रार्थना से प्यार करता था, लेकिन उसने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। उसने तय कर लिया, अब मैं प्रार्थना की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसे उसके प्यार, शिवांश, के पास छोड़ दूंगा। वो वापस अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जाने से पहले उसने प्रार्थना से एक आखिरी मुलाकात का मन बनाया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह